नारायण नारायण नारायण। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलसारभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। युवाग्रमादाय कर्णन्वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदाविघातकृष्णं पीताम्बराढ्यां निभृतां नमामि। वंदे देवं उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयं सर्वलोकैकनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण नारायण। तो आज भगवत गीता के 18वें अध्याय का हम 13वां श्लोक आरंभ कर रहे हैं। कल हमने त्याग के विषय में, संन्यास के विषय में श्रवण किया कि किस प्रकार से त्याग का वास्तविक अर्थ है और जो समाज में प्रचलित एक प्रकार से अशास्त्रीय और जिसका कोई सुपरिणाम नहीं है ऐसे जो प्रचलन है, उनकी जो व्याख्याएं है, उनके जो उपासना आदि साधना आदि पद्धतियां है, उनके जो बाह्य आडंबर है, वो सारे इस व्याख्या के अंतर्गत नहीं आते हैं और वो अधर्म की श्रेणी में ही एक प्रकार से आते हैं। अब आगे भगवान कहते हैं, पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ति प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणा। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों को सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाए गए हैं। सांख्य शास्त्र में कहे गए उनका तू मुझसे भली बातें जान। अब यहाँ पर भगवान सांख्य योग और कर्म योग, उस जो द्वितीय और तृतीय अध्याय का थोड़ा सा गूढ़ रहस्य बता रहे हैं। ऐसे गूढ़ रहस्य है जिसको समझने के लिए, थोड़ा व्याख्या करने के लिए, जो द्वितीय अध्याय और तृतीय अध्याय में जो सांख्य योग और कर्म योग का वर्णन आया है उसको ठीक से समझ लेंगे तो उनके लिए ये समझना सरल हो जाएगा। क्योंकि ये विषय थोड़ा सा ज्ञान का है
इसलिए इसको थोड़ा सा विस्तार समझाना पड़ेगा, परंतु जब तक आप उसको द्वितीय अध्याय अथवा तृतीय अध्याय को नहीं समझेंगे तब तक इसे आप पूरी तरह से अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो भगवान यहाँ पर 5 जो है इसमें कारण बता रहे हैं, कर्मों की सिद्धि के लिए हेतु बता रहे हैं। कारणानि पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, कि 5 जो है कारण तुम मुझसे जान ले। सांख्य योग में इसका वर्णन है कृतांत प्रोक्तानि, मैंने जो कर्म के अंत में बताए गए हैं। सिद्ध ये सर्वकर्मणाम, और सभी प्रकार की जो कर्म की सिद्धि है, आप चाहे साधना करो, सांसारिक कर्म करो, चाहे ज्ञान मार्ग से साधना करो, भक्ति करो, कोई भी कर्म करो, इसकी अगर सिद्धि आपको प्राप्त करनी है, अथवा किसी को कर्म में सिद्धि मिलती नहीं, सफलता मिलती नहीं है, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो पहले उसके रहस्य को समझना चाहिए कि कर्म की पूर्ति, कर्म का अंत, कर्म की सिद्धि किन तत्वों के द्वारा होती है। तो ये जो 5 तत्व जो कारण बताए गए हैं वो हमें समझना है। तो भगवान कहते हैं वो 5 कारण अथवा जो हेतु कौन से हैं? कहते अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदहम विविधाश पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। इस विषय में कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं तथा 5वां हेतु दैव है। तो यहां पर वो जो 5 तत्व बताए गए हैं, 5 कारण बताए गए कर्म के पीछे, उसमें पहला है अधिष्ठानम, अधिष्ठान, दूसरा है कर्ता, तीसरा है करण, चौथा है विविध प्रकार की चेष्टाएं अर्थात क्रियाएं, जो कर्म हम अलग अलग, जैसे हाथ से हिलना, पैर से चलना आदि जो भी है, आंख से देखना, ये सारी जितनी भी क्रियाएं वो। और 5वां जो बताया गया है वो दैव, जिसको हम लोग भाग्य कहते हैं। इसलिए भाग्य का विषय जब भी आता है, क्योंकि ये विषय कभी आता है कि नहीं कर्म श्रेष्ठ है कि भाग्य श्रेष्ठ है, भाग्य तय करता है कि कर्म तय करता है, ये भी प्रश्न वहाँ पर उठते हैं। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, दैव भी जो है उसके लिए कारण होता है। क्योंकि कोई भी कर्म के पीछे, जैसे कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके जन्म लेने के उपरांत कोई व्यक्ति मेधावी होता है, कोई कम बुद्धि का होता है, कोई अधिक तेज तर्रार बुद्धि का होता है, कोई सात्विक प्रकृति का होता है, कोई तामसिक प्रकृति का होता है। कोई किसी गरीब व्यक्ति के घर में जन्म लिया, कोई किसी अमीर व्यक्ति के घर में जन्म लिया, कोई अच्छे व्यक्ति के घर में जन्म लिया, किसी बुरे व्यक्ति के घर में जन्म लिया, कोई बुरे व्यक्ति के घर में जन्म लेकर भी अच्छे कर्म कर रहा है, कुछ अच्छे घर में जन्म लेकर भी बुरे कर्म कर रहा है। इसके पीछे जो कारण माना जाता है वो दैव माना जाता है। तो इसलिए भगवान ने ये 5 तत्वों को समझाने का यहाँ पर प्रयत्न किया, सूक्ष्म रूप से कर्म का रहस्य यहाँ पर बताया है। अब इसमें शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? अधिष्ठानम, अब अधिष्ठान का क्या करते हैं? अधिष्ठानम का अर्थ इन्होंने बताया है इच्छा द्वेष सुख दुख ज्ञानादिनाम अभिव्यक्ते आश्रय अधिष्ठानम शरीरम। इच्छा द्वेष सुख दुख और ज्ञान आदि की अभिव्यक्ति का आश्रय ये शरीर, ये अधिष्ठान है, आधार है। जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, राग द्वेष ईर्ष्या जो भी है, उसका आधार क्या है? चाहे भले सूक्ष्म शरीर हमारा हो, मन बुद्धि इंद्र या आत्मा भी जिसमें प्रवेश कर रहा हो, तो किस में प्रवेश कर रहा है? बोले शरीर को। इसलिए शरीर हो गया तुम्हारा अधिष्ठान, क्योंकि शरीर नहीं रहेगा तो कर्म कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। फिर आता है कर्ता। कर्ता में कहते तथा उपाधि लक्षणे भोक्ता
कर्ता कौन है? तो शंकराचार्य जी उपाधि लक्षणों भोक्ता, उपाधि लक्षणों भोक्ता अर्थात उपाधि स्वरूप भोक्ता जीव, यानी जिसने उपाधि धारण कर ली विभिन्न प्रकार की, जो कर्ता न होते हुए भी कर्तापन का अहम पाल लिया अपने ऊपर और विभिन्न प्रकार की उपाधियां अपने ऊपर धारण कर ली कि मैं शरीर हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। तो वो सारा जो जीव आत्मा है, उपाधि, यहाँ पर उपाधि का शब्द प्रयोग किया, उपाधि लक्षण भोक्ता जीव होगा। भिन्न भिन्न प्रकार के कारण शब्दादि विषयों को ग्रहण करने वाले श्रोत्रादि 12 प्रकार के करण अर्थात ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया आदि, और विविधा जब पृथक चेष्टा, तो जैसे श्वास प्रश्वास आदि की जो क्रियाएं, हाथ पैर हिलना आदि जो क्रियाएं हैं, विविध प्रकार की क्रियाएं, वायु संबंधित क्रियाएं, तो दैव, इन चारों के साथ पांच की संख्या को पूर्ण करने वाला दैव है। दैव का अर्थ दिया उन्होंने पंचानाम पुराणम आदित्य आदि चक्षुराद्यानुग्रह अनुग्राहकम, अर्थात चक्षु आदि इंद्रियों के अनुग्राहक सूर्यादि देव, क्योंकि प्रत्येक देवता के एक अधिष्ठाता देवता होते हैं। जैसे हम चंद्रमा मनसो जात कहते हैं कि भाई उसमें जो चंद्रमा की जो उत्पत्ति है मन से मानते हैं, तो वो चंद्रमा का संबंध एक प्रकार से मन के साथ है। तो अब इसका कारण क्या है? जो उसमें वर्णन आया है पुरुष सूक्त में, वो उन्हीं देवताओं का वर्णन करते हैं। एक प्रकार से विराट पुरुष वो क्या है? एक जो हमारा शरीर है यही विराट पुरुष है वास्तव में यदि देखा जाए तो। और उसमें जो मुख है वो एक प्रकार से उन्होंने कहा कि ये श्रेष्ठ है कि ब्राह्मण के जैसा कर्म करता है। तो ब्राह्मण से जो तत्व है, जो चेतना है, वो मुखम आसित, आसित माने उसमें बना, उसमें एक प्रकार से विराट पुरुष का वर्णन किया। तो एक शरीर की दृष्टि से भी विराट पुरुष को ले सकते हैं, क्योंकि यत पिंड तत् ब्रह्मांड के सिद्धांत के अनुसार जो ब्रह्मांड में वो शरीर में भी है, जो शरीर में वो ब्रह्मांड में। और दूसरा ये है कि जो सारा ब्रह्मांड है वो भी एक विराट पुरुष है। एक राष्ट्र भी विराट पुरुष होता है, क्योंकि राष्ट्र के भी अपने एक विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं। जैसे धर्माचार्य है, ज्ञानवान है, वो राष्ट्र का मुख हो गए। जो सैनिक है वो राष्ट्र के एक प्रकार से क्षत्रिय हुए। ब्राह्मण से मुखमासित बाहु राजन्य कृत, जो राजकर्म करने वाले। तो राष्ट्र का संरक्षण करने के लिए जैसे 4 प्रकार के तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। जो लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इसको जाति के आधार पे लेते हैं, जन्म से जोड़ देते हैं कि नहीं ये तो जन्म ब्राह्मण के घर में जन्म लिया तो ब्राह्मण है, उनको वर्ण व्यवस्था का, वर्णाश्रम व्यवस्था का व्यापक ज्ञान नहीं है। और चूंकि भगवान ने स्पष्ट कह भी दिया है चातुर्वर्ण्य मया सिस्टम गुणकर्म विभाग से, शंकराचार्य ने उसको विस्तार पूर्वक समझा दिया। सत्वगुण प्रधान सात्विक से, सात्विक व्यक्ति जो सत्वगुण प्रधान है। कहीं पर भी ऐसा वर्णन है कि ब्राह्मण के घर में सृष्टि के आरंभ में ब्राह्मण हुए तो ब्राह्मण की जो संतान हुई वो ब्राह्मण हुए, ब्राह्मण कहलाए। ऐसा कहीं पूरे शास्त्र पढ़ लोगे, कहीं नहीं वर्णन है ऐसा। परंतु ये कलयुग में ही ये सारा आडंबर अधर्म जो है ये सब फैला हुआ है। और सबको पता है कि इसके कारण समाज में कितनी अराजकता है, अव्यवस्था है। अयोग्य लोग जो है उस स्थान पर बैठ जाते हैं। अयोग्य लोगों के हाथ में धर्म की सत्ता, राज की सत्ता चली जाती है, और फिर अराजकता और अधर्म फैलता है। वही विनाश का कारण बनता है, दुर्गति का कारण बनता है। इसीलिए मूल अर्थ को, मूल भाव को समझने के लिए, समझाने के लिए ये शास्त्र होते हैं, और महापुरुष आकर उसकी व्याख्या आदि करके समाज को मार्गदर्शन देने का प्रयत्न करते हैं। तो एक प्रकार से जैसे मुख हमारा ब्राह्मण हो गया तो हाथ हमारे क्षत्रिय हो गए, जंघाएं हमारे वैश्य हो गए तो पैर हमारे शूद्र हो गए। एक ये भी विराट पुरुष का लक्षण है। तो इस प्रकार से ये स्थूल रूप में हो गया। दैवी रूप में यदि लेंगे तो आप इसको चंद्रमा को, जैसे चंद्रमा मनसो जात सूर्यो चक्षु अजायत, तो सूर्य को उसका अधिष्ठाता देवता के रूप में माना गया है। विराट पुरुष के रूप में देखेंगे, परम तत्व परमात्मा के रूप में देखेंगे तो उसको जो है ये सारा ब्रह्मांड उनका ही विराट पुरुष का लक्षण है।
फिर उनमें उसमें कल्पना की गई विराट पुरुष कैसे है, तो जब ब्रह्मांड विराट पुरुष है तो वे कैसा है, क्या क्या कल्पना कथिता वे कल्पयन। ऐसे ही एक महर्षि बावराजी महाराज हुए, उनका भी मैंने प्रवचन सुना, तो उन्होंने भी वर्णन करते समय राष्ट्र पुरुष को भी उस रूप में लिया कि राष्ट्र भी एक प्रकार से राष्ट्र पुरुष होता है, इसीलिए राष्ट्र इदम न मम का भी भाव आता है। तो इस प्रकार से भी उसको लिया जाता है जब उसे गूढ़ रहस्य की व्यापकता को समझेंगे तो यहां पर उन्होंने चक्षु आदि जो देव, चक्षु आदि सूर्य के जैसे चाक्षुषोपनिषद हमने देखा होगा कि आप चाक्षुषोपनिषद में भगवान को, जो भगवान सूर्य की प्रार्थना की गई है, तो प्रत्येक इंद्रिय के एक अलग अलग देवता होते, इस रूप में उन्होंने यहाँ पर अर्थ लिया है। और गीता प्रेस वालों ने अर्थ करते समय वहाँ पर पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों के संस्कारों का नाम देव है, ऐसा इन्होंने अर्थ लिया है। शंकराचार्य जी ने उनको यहाँ पर अर्थ लिया है पंचानाम पूर्णम आदित्यादि चक्षु राध्यानुग्राहकम, यानी जो अनुग्राहक सूर्य आदि देवता है वो दैव के रूप में लिया गया है। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी का कहने का तात्पर्य ये है कि इन चक्षुओं को प्राण आदि वायु को जो कर्म क्रिया कर रहे हैं, तो इसके पीछे ये देवीय देवता भी कारण है। इनकी सूक्ष्म शक्ति, इनका सूक्ष्मता से सक्रिय होना, ये भी हमारे इंद्रियों को, नेत्रों को, जो ज्ञानेंद्रिया है, कर्मेंद्रिया है, इनको प्रेरित करते हैं और प्रेरित करने के कारण कर्म का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये पूरा वर्णन आता है कर्म के पीछे जो कारणम, जो कर्म को किस प्रकार से करने वाले जो 5 तत्व है, वो यहाँ पर सिद्ध है सर्व कर्मणाम, अर्थात किसी भी सिद्धि के लिए एक तो शरीर चाहिए पहला, दूसरा चाहिए कर्ता अर्थात जीवात्मा, करण अर्थात ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिया, और 5वां जो है उनके जो इंद्रियों के अधिष्ठाता जो देवता है उनकी भी उपस्थिति होना चाहिए। और इसी तरह से, इसी दृष्टि से दैवीय स्तर पर भी ये समझाने का प्रयत्न किया। अर्थात हमारे जो, अगर भाषा में, अगर सामान्य भाषा में यदि मैं कहूँ तो हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान है, विज्ञान सहितम ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, विज्ञान सहितम यद ज्ञातो मोक्षस्य सुभात्, विज्ञान के साथ है। जैसे यहाँ पर सीधा है कि भाई आप बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर कुछ नहीं है। ये कहने का तात्पर्य है कि जब तक दैवीय सत्ता है उसको प्रेरित नहीं करेगी तो वो क्रिया नहीं होगी। ये 5वां तत्व यहाँ दैव का अर्थ यही बनता है। बाकी कुछ लोग दैव को अर्थ भाग्य से भी लेते हैं, प्रारब्ध से भी लेते हैं। गीता प्रेस वालों ने तो वही अर्थ लगाया है, परंतु चूंकि यहाँ पर विषय कर्म का है, कर्म की सिद्धि के लिए जो कारणीभूत है वो 5 तत्व, उसका वर्णन हो रहा है, इसलिए शंकराचार्य जी ने जो अर्थ लगाया है वो अर्थ यथार्थ बनता है। अच्छा, ये दूसरा कारण ये भी है कि जो भाग्य है अथवा जिसको हम दैव कहते हैं या प्रारब्ध कहते हैं, इसको भी संचालित करने वाले ये देवता ही होते हैं। क्योंकि जो पहले रचो प्रारब्ध पीछे दियो शरीर, तो ये प्रारब्ध की रचना किसने की? धर्मराज आदि देवताओं के जो वहां पर रहते हैं वही पहले निर्माण कौन कर रहे, कौन हमारे कर्मों का संचय कर रहे, कौन हमारे कर्मों का लेखा जोखा रख रहे कि इस व्यक्ति को यही जन्म देना है, इसके घर में जन्म देना है, इसको इतनी बुद्धि देनी है, इतना इसके साथ ये होना है। तो ये जिसका जो निर्णय, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, उसके पीछे भी कारण ये देवता ही है। और इसलिए सभी इंद्रियों के जो अनुग्राहक देवता है वहां पर यह दैवीय अर्थ में भी अगर लेते हैं तभी भी दोनों में विरोधाभास सिद्ध नहीं होता है।
इस प्रकार से यहाँ वर्णन आता है। तो इस प्रकार से ये विषय थोड़ा सा गूढ़ होने के कारण सामान्य रूप से लोगों को थोड़ा समझने में थोड़ा कठिन हो जाएगा, फिर भी इसको आप समझ सकते हैं कि कर्म की सिद्धि के लिए ये 5 तत्व आवश्यक है। आगे भगवान कहते हैं, शरीर वांग मनोभिः यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचेते तस्य हेतवः। भगवान कहते हैं कि मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र अनुकूल अथवा शास्त्र के विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण है। बोले जो भी मनुष्य कर्म करता रहता है, भगवान कहते हैं कि शरीर वांग मनो भी यत् कर्म प्रारभते नरः, अर्थात जो भी यहाँ पर कर्म का प्रारंभ करता है तो उसके पीछे ये 5 तत्व होते हैं। इन 5 तत्वों के बिना कोई भी न तो शुभ न तो अशुभ कोई भी कर्म नहीं कर सकते। इसलिए जब भी कोई किसी को कोई ज्ञानी पुरुष हो तो उससे पूछ सकते हैं कि भाई आप ये बताइए कि कर्म के पीछे जो कारण है, हेतु कौन है, कर्म के पीछे हेतु कौन है, कारण कौन है। तो विद्वान होगा तो कहेगा कि अधिष्ठान, कर्ता, करण, विविध प्रकार की उसकी जो चेष्टा क्रिया है और ये दैव, ये 5 जो है उसके पीछे कारण है। भगवान ये कहते हैं कि इसके बिना आप कर्म नहीं कर सकते। न्यायम वा विपरीतम वा, अर्थात यदि न्यायपूर्वक शास्त्र के अनुरूप या विपरीत अधर्म धर्म कुछ भी कर्म कर रहा हो, कोई भी व्यक्ति कर्म कर रहा हो, 5 कारण है उसके पीछे, ये आपको समझना है। और इसीलिए इसको समझे बिना ये कर्म का रहस्य गूढ़ता, इसलिए कर्म से तत्वम जो है निहितम गुहाया, कर्मणा गहना गति, जो कर्म की गति जो है बड़ी गहन मानी गई है। कौन व्यक्ति किस कर्म का फल भोग रहा है, कई लोगों को यह भी लगता है कि नहीं भाई हम तो बड़े अच्छे शुभ कर्म कर रहे हैं फिर भी हम ऐसा कष्ट क्यों भोग रहे। तो उसकी एक व्यवस्था है प्रत्येक व्यक्ति के कर्म की। पूरी संसार में जैसे हमारा देश एक व्यवस्था से चलता है, ऐसे सूक्ष्म जगत में पूरी व्यवस्था है किस व्यक्ति को कौन सा कर्म का कैसे कब और कहां और कैसे फल देना। इसलिए भगवान ने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि उसको जो फल देने का जो व्यवस्था है वो हमारे हाथ में। और उसके लिए भगवान ने व्यवस्था के रूप में देवताओं को, वहां पर प्रत्येक देवताओं के लिए एक कार्य नियत कर दिया गया है। जैसे अगर कोई चक्षु देवता है, चक्षु के देवता सूर्य है, तो वो सूर्य की देवता की जिम्मेदारी दायित्व है कि इसके आंखें कैसे होनी चाहिए, आंखों से ये जो देख रहा है देखा इसने तो इसको कौन नोट करेगा, ये विद्या दायित्व। इसीलिए प्रत्येक जो हमारे शरीर में अंग है उसके एक अलग से देवता निश्चित है। इस प्रकार से यहाँ वर्णन आता है, ये इसकी गौरता है। अभी इसको थोड़ा सा कभी समय मिलेगा तो मैं इसको और अधिक विस्तार से व्यापक रूप से समझाऊंगा, क्योंकि अगर यदि मैं इस श्लोक को समझाने का प्रयत्न करूंगा और अधिक व्यापकता से तो बहुत समय लग जाएगा। आगे हम बताते हैं कि जो अभी ये तो हो गया है, उसमें जो इसमें जो कर्ता का विषय आया है, भगवान यहां पर ये कहते हैं कि जीवात्मा को कर्ता माना, जैसे अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम। तो कर्ता के विषय में एक थोड़ा सा शंका यहां पर भगवान ने जिसका निर्मूलन करने का प्रयत्न किया है, क्योंकि शास्त्र तो कहते हैं कि जीवात्मा कर्ता नहीं है, फिर यहाँ पर हम जीवात्मा को कर्ता क्यों कहते हैं। तो शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर उसका उदाहरण देकर समाधान कर दिया है कि उपाधि लक्षणों आत्मा या लक्षणों जीव। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं तत्रैव सति कर्तारम आत्मानं केवलम तु यह पश्यत कृत बुद्धित्वात् न पश्यति न स पश्यति दुर्मति ही।
परंतु ऐसा होने पर भी मनुष्य अकृत बुद्धित्वात् अर्थात अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में अर्थात कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है। वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं जानता है। न पश्यति दुर्मति ही, भगवान ने ऐसे व्यक्ति को दुर्मति कहा गया। किसको? बोले जो आत्मा को केवलम कर्ता मानता है, जो आत्मा को जो कर्ता मानता है। ऐसा व्यक्ति जो देखता है न उस वास्तव में सत्य नहीं देखता है, सत्य नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उसने वह मलिन बुद्धि वाला है। क्यों? क्योंकि आत्मा को सदैव अकर्ता माना गया है। इस विषय में शंकराचार्य जी थोड़ा सा यहाँ विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। यहाँ पे शंकराचार्य जी कहते तत्र शब्द प्रकरण से संबंध जोड़ता है। ऐसा होने से या अर्थात पहले बताए हुए पांचों कारणों के द्वारा ही समस्त कर्म सिद्ध होते हैं। इसलिए जो अज्ञानी पुरुष वेदांत और आचार्य के उपदेश द्वारा तथा तर्क द्वारा संस्कृत बुद्धि न होने के कारण उन अधिष्ठान आदि पांचों कारणों के साथ अविद्या से आत्मा की एकता मानकर उनके द्वारा किए हुए कर्मों को मैं ही करता हूं, इस प्रकार केवल शुद्ध आत्मा को करता समझता है, वो वास्तव में कुछ नहीं जानता। तथा आत्मा को शरीर आदि से अलग मानने वाला भी वो शरीर आदि से अलग केवल आत्मा को ही करता समझता है, वो भी अकृत बुद्धि ही है। अतः असंस्कृत बुद्धि होने के कारण वह भी वास्तव में आत्मा का अर्थात कर्म का तत्व नहीं समझता, ये अभिप्राय है। शंकराचार्य ने कहा कि इसमें जो पांचों कारण बताए गए हैं वो प्रकृति द्वारा जो है उसको संचालित है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मान्यते। तो जो आत्मा उपाधि अहंकार रूपी उपाधि से ग्रसित हो जाता है, जैसे आत्मा कर्ता तो नहीं है परंतु अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार जो बीच में आता है, मन बुद्धि चित्त के बाद एक अहंकार आ जाता है और ये अहंकार के कारण बाहर की जो उपाधियां ग्रहण करता रहता है। शरीर के साथ तादाद में बना लेगा, फिर कह देगा कि मैं बलवान हूं। जो शरीर बलवान है फिर भी कहे मैं बलवान हूं। मन बुद्धि चित्त के द्वारा जो कर्म हो रहे उनके कर्मों को अपना मानेगा, क्योंकि ये अहंकार के कारण होता है, अहंकार से विमूढ़ आत्मा। इसलिए भगवान ने कहा कि ऐसा व्यक्ति दुर्मति है, वो शुद्ध मलिन बुद्धि का नहीं है, वो देख नहीं पाता है, क्योंकि वास्तव में वो अकर्ता ही होता है। भगवान आगे कहते हैं यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि न इमाम लोकान न हंति न निबध्यते। कहते हैं कि जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, अर्थात जो समस्त कर्म प्रकृति में होते हुए देखता है और स्वयं को दृष्टा भाव से आत्मा भाव से देखता है, अर्थात शरीर अपने को नहीं मानता, मन अपने को नहीं मानता, बुद्धि अपने को नहीं मानता। बुद्धि शरीर मन और के द्वारा किए हुए या हो रहे कर्मों को जो दृष्टि भाव से देखता है और ये देखता है कि ये सब मैं करता नहीं हूं, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थ और कर्मों में लिप्यमान नहीं होती, वह पुरुष सब लोगों को यदि मार भी दे तो वास्तव में न मारता है और न पाप से बंधता है, क्योंकि सारे जो कर्म हो रहे हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। तो ज्ञानवान पुरुष इस स्थिति में पहुंच जाता है। अज्ञानी जो है वो अभी चूंकि शरीर में ही है, शरीर के साथ तादाद में बना हुआ इतना अधिक, शरीर के साथ किए हुए शरीर के साथ शरीर की मृत्यु को, शरीर के जन्म को अपना जन्म, शरीर की मृत्यु को अपनी मृत्यु, शरीर के जो उपाधियां बाहर से आई है, नाम आदि किसी को मिल गया तो उपाधि हो गई, जाति है उपाधि हो गई, और भी जो कोई पद मिल गया वो उपाधि हो गई, समाज में और भी कुछ कोई पदवी वगैरह मिल गई वो उपाधि हो गई। तो विभिन्न प्रकार की उपाधियों से लेकर अपना ढो लेता है शरीर पर, फिर जीवन भर उसी को ही, जैसे कोई पशु कोई घास चर लेता है फिर बाद में उसी को ही चुगाली करता रहता है,
ऐसे ही पहले तो हम लोग अज्ञान पूर्वक, ये जो मनुष्य है, जीवात्मा है, अपने ऊपर अज्ञानता के कारण खूब सारी उपाधियां ग्रहण कर लेता है और फिर जीवन भर उसी को ही मान के चलता है। जैसे धन नहीं अपना है फिर भी जो है हाँ मैं तो धन का मालिक हूँ। अरे जब है तो तुम मरने के बाद भी साथ में लेके जाओ, तुम्हारा ही ताजमहल राजमहल तुम्हारा ही था तो तुम अपने साथ क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि ये अज्ञान पूर्वक है, भ्रामक है, इसी को मिथ्या कहा गया। संसार ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कहने के पीछे कारण यही है। मिथ्या का अर्थ ये नहीं कि उसका अस्तित्व नहीं, असत्य नहीं है, मिथ्या कहा गया। मिथ्या का अर्थ होता है कि जो जैसा है उसको वैसा न दिखना। है तो सही, पर वो जो जैसा है वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। तुम समझ रहे हो उसकी शरीर शाश्वत रहेगा, तुमको लगता ही नहीं, तुमको लगता है कि हम हमेशा रहेंगे, ये घर हमेशा ही रहेगा। भाव आता ही नहीं मन में कि कभी हमको छोड़ना पड़ेगा, चिंतन ही नहीं मन में आता है। ये माया के द्वारा ऐसा होता है, इसको मिथ्या कहते हैं। इसलिए ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। और जो सत्य ब्रह्म है, जो आत्मा है, उधर ध्यान ही नहीं जाता है, कभी उधर चिंतन नहीं जाता कि हम आत्मा को जान ले। सब सोचते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे, लेकिन ये कभी चिंतन में नहीं आता है कि अरे स्वर्ग में जाएंगे तो भाई जो जमीन में गड़ेगा या जो अग्नि में जलेगा वो कौन है फिर? यदि अगर वो तुम नहीं हो जाने वाले, मरने के बाद तुम ऊपर जाने वाले, तो वो कैसे हो? तुम्हारा आकार क्या, प्रकार क्या? तो वो जो चिंतन मंथन है वो पूरे जीवन नहीं करता है। ये अज्ञानी की परिभाषा है। ज्ञानी क्या है? ज्ञानी महापुरुष इस सत्य को जान लेता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। जब आप साधना के मार्ग पर अग्रसर होंगे, साधना निरंतर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, इस प्रकार से अध्ययन मनन ध्यान श्रवण मनन निधिध्यासन अथवा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि के माध्यम से जब अभ्यास करते हुए उसकी स्थिति आत्मा में स्थिति बनने लगती है, ध्यान करने लगता है, आत्मा में स्थिति होने लगती है, और तब जो है वो शरीर के साथ उसकी जो पृथकता है, जो अलग शरीर के साथ वो है, उसको वो जीते जी अनुभव कर लेता है ध्यान में ही। ध्यानेन आत्मनि पश्यति, कि ध्यान में वो अनुभव कर लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर से भिन्न हूं। ये अनुभव कर लेता है, वो अपरोक्षानुभूति हो जाती है। और ऐसी स्थिति में, ऐसी अवस्था जो ध्यान के द्वारा समाधि अवस्था में जब पहुंचता है, उस अवस्था में ये अनुभूति होती है। धारणा और ध्यान में भी जाओगे तो वहां पर भी वो पृथकता का अनुभव नहीं होता है। और ध्यान की भी व्याख्या जब महर्षि पतंजलि मुनि ने की है तो ध्यानम निर्विषयम मन, ये कहा है कि वहां विषय ही नहीं होता है कोई, मन वहां निर्विषय हो जाता है। परंतु जो आत्मज्ञान है वो नहीं होता, वो समाधि में जो उसके जो बीज रूप संस्कार रहते वो रह जाते हैं, वो समाधि अवस्था में नष्ट हो जाते हैं और अपने को वो पृथक अवस्था में देख लेता है। और ऐसे महापुरुष के लिए ये बात आई है कि ऐसा व्यक्ति अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव उसका समाप्त हो जाता है। और फिर ऐसा व्यक्ति यदि किसी कारणवश कर्ता भी कर लेता, कर्म उसके द्वारा हो जाते हैं, अशुभ अशुभ कर्म हो जाते हैं, फिर भी वो न तो वो उसको पाप लगता है न वो बंधन में आ जाता है। क्यों? क्योंकि कर्ता का उसमें भाव है ही नहीं है। वास्तव में कर्म न, कोई भी कर्म जो है वो मनुष्य करता ही नहीं है, वो तो केवल अज्ञान है बस कि हम कर रहे। जैसे कोई व्यक्ति किसी ट्रेन यात्रा कर रहा हो और वहां पर मान लीजिए कोई किसी का सूटकेस पड़ा हुआ हो और उसको कह दे कि ये मेरा है। बाद में पता चला कि उस सूटकेस में गांजा भांग भरा पड़ा है। बाद में कहेगी नहीं 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 भैया मेरा नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल दिया। अरे तूने बोल तो दिया ना, जब तुमको पता था कि तुम्हारा नहीं है तो बोलना क्यों? बोलते नहीं। तो तुम्हारे में लोभ आ गया, तुमने कह दिया कि नहीं नहीं ये तो मेरा ही है। सोच लिया कि भाई चलो कम से कम ये तो छूट गया, किसी का होगा, कुछ न कुछ तो होगा ही, माल खजाना उसमें सोना चांदी। तो सोना चांदी के लोभ में तूने कह दिया कि भाई ये तो मेरा है। अब तुम कह दो कि नहीं नहीं मेरा नहीं, जब पता चला गांजा भांग उसमें भरा पड़ा है तो पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, तब कहते नहीं, चिल्ला रहे कि नहीं 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 मेरा नहीं है। तो केवल उसको मेरा कह देने से वो एक तादात्म्य बन गया, संबंध बन गया। अब किसी भी कारण से बन गया, लोभ से बन गया, कि अहंकार से बन गया, चाहे अज्ञान से बन गया। तो जब तुम कर्ता बनते हो तो भोक्ता भी बनते हो। सत्यता ये है कि भाई तुम्हारा वो था ही नहीं। ऐसे ही सारे कर्म जो है प्रकृति के द्वारा हो रहे।
और ये विवेक बुद्धि से समझना पड़ता है। जिस दिन ये इस अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, उस दिन जो शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि चित्त के द्वारा, प्रकृति के द्वारा किए हुए कर्म का आत्मा के साथ संबंध विच्छेद हो जाएगा। जैसे पानी के अंदर एक प्रतिबिंब आ जाता है, चंद्रमा का आता है, सूर्य का आता है, फिर वो अब दिखने को तो उसमें है पर फिर भी नहीं है। अब कोई कहे कि इसमें चंद्रमा है या नहीं, कहीं नहीं है बोल नहीं सकते क्योंकि दिख रहा है, और है ऐसा भी नहीं बोल सकते हो क्योंकि वो होता तो फिर वो इतना पानी उबल जाता, गर्म हो जाता। बस इसी को कहते माया। तो ये अज्ञान जनित जो माया है, भगवान, तभी तो भगवान ने कहा है कि देवी हर्षा गुणमयी मम माया दुरत्य। इसलिए कहते हैं कि मेरी माया तरना बड़े कठिन है, जो मेरी शरण में आता है वो पाप जो है वो कल्याण को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति अनेक लोगों को अगर मार भी दे, अगर मान लो किसी कारणवश, अभी चूंकि वो युद्ध भूमि में खड़ा है अर्जुन, उसको समझा रहे हैं कि यदि तो अकर्ता भाव से प्रकृति के द्वारा किए हुए सारे कर्मों का एक निमित्त मात्र बनकर कर्म करोगे, तब तुम्हें ये पाप का बंधन नहीं लगेगा। ये अर्जुन को अंत में समझाना था। ज्ञान आगे भगवान कहते हैं, अब इसमें कर्म के पीछे प्रेरणा किसकी है और कर्म का संग्रह क्या है, और कर्म का थोड़ा सा गूढ़ रहस्य बता रहे हैं। क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।